दोस्तों, दुनिया में आज के जो वर्तमान जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, वो डिप्रेशन में ज़्यादा रहने लगी है। अपने लक्ष्य को भूल कर डिप्रेशन में जाने लगी है। आए दिन कोई सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या। क्या होता है, वो डिप्रेशन का ही गंभीर रूप होता है। जब कुछ लोग ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं, तब वो ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। जब वो ऐसा कदम उठाते हैं तो उन्हें खुद पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें सही गलत की पहचान नहीं रहती। तो हमारे इस वीडियो का मोटिव यही है कि हम आपके जो तनाव है, जो आपकी डिप्रेशन है, उसको कम कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको इंटरनेशनल योगा डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप घर पर, मुझे पता है आपने आज योगा किया होगा। डिप्रेशन का कुछ इलाज है, कुछ दवाइयाँ भी हैं, लेकिन जब इंसान खुद ही डिप्रेशन से बाहर निकलना नहीं चाहता है तो उसको कोई सी भी दवाई दे दो, डिप्रेशन नहीं जाने वाली। और अगर डिप्रेशन से इंसान खुद बाहर निकलना चाहता है, वो कुछ सामान्य योगा, कुछ सामान्य टिप्स, कुछ सामान्य दवाइयाँ, कुछ सामान्य जानकारियाँ एकत्रित करके ही डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है। थोड़ी मात्रा में तो सब लोग तनावग्रस्त रहते हैं, थोड़ा चिंता, थोड़ा स्ट्रेस तो सबको होता है। वो जीवन का, आजकल के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है जो स्ट्रेस है। लेकिन कभी कभी फ़ायदेमंद भी होता है, कभी कभी हानिकारक होता है। इतना हानिकारक होता है कि इंसान की जान तक चली जाती है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है। डिप्रेशन में होता क्यों है, तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। संघर्ष के बिना तो जीवन का अर्थ ही नहीं है। संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन किसी अपने प्रिय की, किसी ज़्यादा, जिससे ज़्यादा लगाव हो, अगर उसकी जीवन में घटना हो जाए, जिसकी मृत्यु हो जाए, या जीवन में कोई ऐसा घटना हो कि उससे दिल को बहुत ठेस पहुँचे, उसके बारे में सोच कर ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। हद से ज़्यादा सोचना किसी के बारे में डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। दूसरा हम बताना चाहेंगे कि सर्दियों में मौसम परिवर्तन भी डिप्रेशन का एक कारण हो सकता है। सर्दियों में लोग सुस्त रहते हैं, ज़्यादा काम करने की इच्छा नहीं रहती है, घर पर ही पड़े रहते हैं, रज़ाई में पड़े रहते हैं। उन पर भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का असर होता है। लेकिन वो सर्दी बीतने के बाद गर्मी जैसे ही आती है, वैसे वो डिप्रेशन चली जाती है, वो नॉर्मल डिप्रेशन होती है। और हम आपको बता दें कि कभी कभी डिप्रेशन आनुवांशिकी होती है। कभी कभी जिसके माता पिता, जिसके जीन्स ही डिप्रेशन वाले हैं, जीन्स ने डिप्रेशन संभाई हुई है, तो उसे तो डिप्रेशन होनी है। कभी कभी वंशानुक्रम से भी डिप्रेशन वाला गुण आ सकता है। अब डिप्रेशन के प्रभाव क्या हो सकते हैं वो मैं बता दूं। डिप्रेशन जब होती है तो हम अपनी जीवन शैली खराब कर लेते हैं। जो स्वस्थ रहने के लिए खाना खाना चाहिए, वो खाना नहीं खाते हैं, कम खाना खाते हैं या अस्वस्थ खाना खाते हैं, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं रहता। बाहर का खाना खाते हैं, मोबाइल में हम घुसे रहते हैं। आज की पीढ़ी मोबाइल में ही डली रहती है, जैसे कि मैं, लेकिन मैं काम के लिए यूज़ करता हूँ वैसे तो। और ज़्यादा जब गंभीर समस्या होती है, जो डिप्रेशन की हाई लेवल पहुंच जाती है, तब सबसे ज़्यादा खतरनाक जो प्रभाव होता है वो होता है आत्महत्या। आए दिन अब आपको कैसे पता लगे कि आप या आपका कोई दोस्त वो डिप्रेशन में है, तो मैं बता दूं, जो डिप्रेशन में होता है वो हमेशा उदास रहता है। चारों तरफ खुशियाँ हैं उसके आसपास, तो भी वो उदास रहता है। डिप्रेशन का कारण है ये। व्यक्ति हमेशा उलझन में रहता है, वो ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि ये करूं या ये करूं, क्या सही है क्या गलत। डिप्रेशन होती है वो। और आत्मविश्वास की कमी रहती है डिप्रेशन में। और एक और बात बता दूं, डिप्रेशन में हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। हम ध्यान केंद्र से मतलब है हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य प्राप्त नहीं करना पाते हैं, किसी और उद्देश्य की तरफ चले जाते हैं। और डिप्रेशन में क्या होता है, जो व्यक्ति है, वो जो डिप्रेस बालक है, वो सामाजिक दूरी बना रखता है। मतलब ज़्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं करता, अकेला ही रहना पसंद करता है।
जो डिप्रेशन वाला बंदा है बंदी है वो हमेशा चिड़ी रहती है, चिड़चिड़ा रहता है, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसका जो खान पान है बिल्कुल ख़राब हो जाता है और हर समय वो नेगेटिव ही सोच रखता है, हर समय कुछ बुरा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसी बातें करता है। और हाँ, हाई लेवल पर जब पहुंच जाती है डिप्रेशन, तब क्या होता है, उसे ऐसी ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगती हैं जो उसको डिमोटिवेट करती हैं। मतलब कोई आसपास नहीं है फिर भी खुद के अंदर से या कहीं से उसको आवाज़ सुनाई देती हैं कि भाई तू ये नहीं कर सकता, तुझसे होएगा नहीं। मतलब नेगेटिव वाली, डिमोटिवेट करने वाली आवाज़ सुनाई देती रहती है और इसी का परिणाम होता है फिर सुसाइड। तो अब इससे बचा कैसे जाए वो बता दूँ। सबसे पहले तो अपना जो आहार है, जो अपने खान पान की क्रिया है, वो जो नॉर्मल थी वो नॉर्मली बनाए रखो। ज़्यादा ना खाओ, ना कम तो बिल्कुल मत खाओ। डिप्रेशन में लोग ज़्यादा भी खा लेते हैं और जितना खाना चाहिए उससे कम भी खाते हैं। तो नॉर्मल जो आप पहले से खा रहे हो उतना खाते रहो। दूसरा, योगा एक्सरसाइज करते रहो, सुबह टहलने जाया करो। डिप्रेशन से बचने के उपाय हैं, कम करने के नहीं, ये डिप्रेशन नहीं हो आपको उसके लिए बता रहा हूँ। और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो और ऐसी कहानी, ऐसी किताबें, ऐसी मूवी देखो जिसमें पॉजिटिवनेस दिखाई गई हो। अच्छे दोस्तों से संपर्क रखो। कुछ भी टेंशन हो, कुछ भी स्ट्रेस हो तो किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कर दो, इससे आपका स्ट्रेस कम रहता है, आप डिप्रेशन में नहीं जा पाते हैं। अगर आपके अगल बगल कोई नहीं है, आपसे बात करने वाला कोई नहीं है, तो आप डिप्रेशन के शिकार तो होंगे ही, ये आपको गंभीर डिप्रेशन में ही पहुंचा सकता है। तो अब जैसे हमने बताया कि आज योगा डे है, इसलिए हम डिप्रेशन को कम करने के लिए कुछ योगा भी लाए हैं। ये 5 या 6 योगा हो सकते हैं। ये बहुत सरल योगा मैं ढूंढ कर लाया हूँ। योगा तो बहुत सारी हैं डिप्रेशन को कम करने के लिए, लेकिन मैं सरल से सरल योगा लाया हूँ जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। आप बिगिनर हैं या एडवांस हैं, आप योगा में एक्सपर्ट हैं, मुझसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो आप करिए। आप डिप्रेशन से बिल्कुल बच जाएंगे। आप डिप्रेस हैं तो आपकी डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगी, आपको मन की शांति मिलेगी और दिल आपका शांत रहेगा, खुश रहेगा। तो शुरू करते हैं योगा। तो सबसे पहले तो हम करते हैं शवासन। शवासन मेरा फेवरेट आसन है गाइस। और मैं ये बता दूं कि मैं एक्सरसाइज जब भी करता हूँ, जब भी वर्कआउट करता हूँ या योगा करूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन मैं अंतिम में शवासन ज़रूर करता हूँ। शवासन के लिए हमें कुछ नहीं करना है, अपना मैट हो या चटाई हो, कुछ भी हो, उस पर सीधे लेट जाना है, ऊपर की तरफ मुंह कर कर। जैसे ही आपको नाम से पता लग रहा होगा कि ये है शवासन, मतलब सब का आसन, सब मतलब डेड बॉडी। तो इस आसन में आपको क्या करना है, ऐसे लेट जाने के बाद ऐसे नहीं रखना है, बिल्कुल जैसे डेड होते हैं, जैसे आप मर चुके हो, ऐसे बिल्कुल ढीली अवस्था में अपने शरीर को छोड़ देना है। यह आसन आपको तनाव से बिल्कुल मुक्त रखेगा, आपके जो मन है बिल्कुल शांत हो जाएगा, तो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरे शरीर में हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको 2 से 3 मिनट करें। वैसे तो आप इसकी टाइम को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन एक सरल आसन है तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए और ज़्यादा समय के लिए करना चाहिए। सांस लेते रहें, निकालते रहें नाक से, नॉर्मल ब्रीदिंग रखें। कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आपको इस शवासन में। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, बिल्कुल शरीर को आराम देकर बिल्कुल लेट जाइए। आप इसमें आँख को बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप आँख को बंद कर लीजिए ताकि आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ ना आए जिससे आपका दिमाग भटक सके। तो गाइस हमने शवासन कर लिया है। शवासन करने के बाद हम उठेंगे। शवासन एक बहुत अच्छा आसन है, इससे आपके मन को शांति जल्दी से जल्दी मिलती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन रहता है। अब हम करते हैं सुखासन। सुखासन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपने पैरों को सीधे कर लीजिए सामने की ओर
सामने की ओर करके जैसे आपको लग रहा है कि सुखासन है, सुखासन मतलब सुख का आसन, आरामदायक आसन। आपको ये वाला जो दाएं पैर है वो बाएं हिप के नीचे रखना है और जो बाएं पैर है वो दाएं हिप के नीचे रखना है। आपको इस तरह बैठना है कि आपके जो घुटने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन तक छुल जाएं। पालती नहीं मारनी है, ऐसे पालती मारने से ये घुटना ऊपर रहते हैं। आपको ऐसे बैठना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जा सकें, ठीक है। घुटना आपको ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जा सकें। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा घुटना है वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जा चुका है इतना। आपको क्या करना है, अपने अंगूठे को तर्जनी उंगली से या ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, या ऐसे कर सकते हैं, ऐसे या ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे कर कर या ऐसे कर कर आप ऐसे बैठ जाइए और रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी होनी चाहिए और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना चाहिए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, लेकिन इतना ढीला मत छोड़िए कि आपकी रीढ़ की हड्डी झुक जाए। ऐसे नहीं करना है। बैठना आपको सीधे ही है, लेकिन आपको अपने शरीर को आरामदायक अवस्था में रखना है। किसी भी तरीके का कष्ट नहीं पहुंचाना है, तनाव नहीं पहुंचाना है। इसमें आप आंख बंद भी कर सकते हैं, आंख खोल भी सकते हैं। यह आपको तनाव और डिप्रेशन से मुक्त रखने में बहुत लाभदायक है। शवासन के बाद में इसलिए आप दूसरे नंबर पे लाया हूँ इसको। अपने मन को बिल्कुल शांत रखिएगा, कोई विचार नहीं लाना है, बिल्कुल शांत नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है। तो ये हो गया शवासन। कुछ लोग शवासन को ऐसे ना करके, वो सुखासन को ऐसे ना करके कोई हाथ भी जोड़ लेता है और ऐसे आंख बंद कर बैठा रहता है, वो भी सुखासन है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, आपके हाथ उठे हुए हैं, मतलब आपको थोड़ा वर्क करना पड़ रहा है, आपका शरीर ढीला नहीं है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप ऐसे रखिएगा बिल्कुल ढीली अवस्था में। वो सुखासन का सबसे अच्छा अवस्था है, सबसे अच्छी स्थिति है, आप ऐसे ही बैठिएगा। अब हम आते हैं भुजंगासन पर। भुजंगासन, भुजंग सांप का पर्यायवाची होता है, आपको पता होगा। भुजंगासन करने के लिए आपको उल्टा लेट जाना है। जैसे आप लेट चुके हैं उल्टे, आपको अपने हाथ, आपको ये हाथ अपने कंधे के सीध में, कंधे के नीचे रखने हैं। आपको ये थोड़ी है, चेस्ट है, थोड़ी और चेस्ट को उठाना है। आप अपने सिर को ऊपर भी रख सकते हैं, सामने भी रख सकते हैं। नॉर्मल गाइस इतना करें, बिगिनर वाले, इंटरमीडिएट वाले इतना करें, और जो एक्सपर्ट हैं वो इतना भी कर सकते हैं। आप अपने ऐसे नहीं करना है, अपने कंधों को ऊपर नहीं करना है, ना ऐसे करना है। अपने कंधे को बिल्कुल भुजंगासन मतलब सांप की तरह आसन। आप अपने हाथ को सीधा भी कर सकते हैं। आपको नॉर्मल जितना हो सके उतना आपको बैंड करना है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो इसको ना करें, या थोड़ा सा हल्के रूप में करें। मैं आपको यही कहना चाहूँगा। बोला कि आप अपने सिर को ऊपर भी कर सकते हैं, सामने भी कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें और सांस लें
और फिर नीचे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। तो ये था भुजंगासन। भुजंगासन तीसरे नंबर में लाया हूँ डिप्रेशन को कम करने के लिए। बहुत अच्छा सिस्टमेटिक मैं बता रहा हूँ आपको, आपका तनाव ज़रूर मुक्त हो जाएगा। आप डिप्रेशन से बाहर निकलने में बहुत लाभदायक है। तो अब हम आते हैं अगले आसन की पे। अगला आसन है बालासन। बालासन से आपको लग रहा है बालक का आसन, मतलब इसे इंग्लिश में चाइल्ड पोज भी कहते हैं। चाइल्ड पोज में आपको क्या करना है, फिर से उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेट जाने के बाद आपको फिर से वही अवस्था में थोड़ी सी लाना है भुजंगासन की में। आपको कंधे के नीचे हाथ लाने हैं, अपने पैरों को उंगलियों और अंगूठों के बल पर लाना है। और फिर उठना है अपने हिप के साथ, और फिर अपने ज़्यादा से ज़्यादा नीचे बैठने की कोशिश करें। अपने नाक को ज़मीन से लगाए रखें, अपने पैरों की स्थिति पर कंट्रोल रखें, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, सांस लेते रहें, निकालते रहें नाक से। चाइल्ड पोज डिप्रेशन को कम करने के लिए लाभदायक है। अब अपने पहले वाली अवस्था में आ जाएं। थोड़ा आराम करें और फिर उठ जाएं। आपने देखा हमने कुछ आसन करे डिप्रेशन को कम करने के लिए। डिप्रेशन को कम करने के लिए एक और आसन महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन, सेतु मतलब ब्रिज वाला आसन। ब्रिज मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा। सेतु बंध आसन करने के लिए आपको सीधा ऊपर की तरफ मुड़ के लेट जाना है। फिर आपको अपने पैर बेंड करने हैं। पैरों को बेंड करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी हिप को उठाना है, अपने बैक को उठाना है। हाथों को ज़मीन पर रखे रहें, अपनी उंगलियों को की मदद से अपने हिप को उठाइएगा। ये नॉर्मल स्थिति पोजीशन है, आप उसको और कर सकते हैं और अपने हाथों को अंदर भी ला सकते हैं। और मैं बता दूं, आप जितना पैर अंदर लाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आप जैसे पहले बताया था वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर लाएंगे तो ये सेतु बंध आसन की अच्छी अवस्था रहती है। मौसम बहुत ख़राब हो चुका है गाइस, आंधी आ रही है शायद और बारिश भी हो रही है। तो सेतु बंध आसन के लिए जितना अंदर ला सके पैर उतना अंदर लाइएगा और फिर अपने हिप को उठाइएगा। अपने पैरों को भी उठा सकते हैं, हाथों को अंदर भी ला सकते हैं। इसको मैं आपसे कहूँगा 30 सेकंड से 1 मिनट तक करने की कोशिश करें। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएं तो आप इसके टाइम को बढ़ा भी सकते हैं।
जैसे आप देख रहे हैं ब्रिज आसन, हम ब्रिज की तरह लग रहे होंगे। इसे कहते हैं सेतु बंद आसन। ये डिप्रेशन को कम करने के लिए बहुत लाभदायक है। आप इसको पैर उठाकर भी कर सकते हैं या पैर नीचे कर भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी उठा सकते हैं। अब नीचे आ जाइए। पहली वाली स्थिति में आ जाइए। यही आखिरी आसन था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक्सरसाइज, वर्कआउट और योगा के बाद शवासन जरूर करता हूँ, तो शवासन हम फिर से करेंगे थोड़ी देर के लिए। यह आसन शरीर को और मन को शांति और आराम पहुँचाने के लिए बहुत लाभदायक है। यह आसन आपको ट्राई करना चाहिए। आँख बंद कर मन को शांत रखकर, कोई विचार नहीं लाना है, लेटे रहना है बस। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में। तो गाइज, आपने देखा कि हमने कुल 5 आसन के डिप्रेशन को कम करने के लिए। डिप्रेशन एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है आज की दुनिया में। जो युवा पीढ़ी है उसके लिए, आज के जो युवा पीढ़ी है वो जल्दी से डिप्रेशन में चले जाते हैं। थोड़ी सी समस्या आए सामने, डिप्रेस हो गए, चिंता करने लगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेने लेते हैं। कभी पढ़ाई का स्ट्रेस, कभी रिश्ते नातों का स्ट्रेस, कभी काम का स्ट्रेस, कभी नौकरी का स्ट्रेस, कभी दोस्ती का स्ट्रेस, कभी गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है भाई। आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आप सुसाइड करोगे, आपकी जान जाएगी। तो भाई जान से बड़े तो पेपर है नहीं, जान से बड़ी मार्क्स नहीं है, जान से बड़े पासिंग मार्क्स नहीं है। आप फेल हो या पास, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फेल हो या पास, फेल हो तो आपको डिप्रेस नहीं होना है। आपको अगले पेपर की तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, अच्छे से अपने इस बार जो किया उससे अच्छा तैयार करना है, लेकिन आप डिप्रेस मत हो। तो गाइस, आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। आएंगे अगली वीडियो में। योगा से ही होगा, जो होगा योगा से ही होगा। डिप्रेस कम होगा, योगा से होगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आकाश स्पेस, हम यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड ही चीज़ लाते हैं, हेल्थ टिप्स लाते हैं, हेल्थ वर्कआउट लाते हैं, हेल्थ योगा लाते हैं, और माय फेवरेट अपने 6 पैक ऐप घर पर कैसे बनाएं, ये तो हमारा मोटिव है मेन। उसके लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप घर पर ही फिट रहिएगा, बिल्कुल। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी फिट, बी ऑसम, स्टे होम, स्टे सेफ।